बहुत समय पहले की बात है। ऊंची पहाड़ियों और नीली नदियों के बीच बसा था एक बेहद खुशहाल और शक्तिशाली साम्राज्य, जहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे महल के भीतर राजा का मन गहरे दुख में डूबा रहता था। उन्हें चिंता थी कि उनके बाद उनका बेटा इस राज्य का क्या हाल करेगा। हटो मेरे रास्ते से! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? याद रखो, मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ और मेरी मर्जी ही यहाँ का कानून है। जब राजा की उम्मीदें टूटने लगी, तब राज्य की सीमाओं पर एक परम ज्ञानी और तपस्वी महात्मा का आगमन हुआ, जिनके पास हर समस्या का समाधान था। हे महात्मा, मैंने आपके लिए महल के पास ही एक शांत कुटिया बनवाई है। कृपया यहाँ रहकर मेरे पुत्र को सही मार्ग पर लाने की कृपा करें। आधी रात के सन्नाटे में राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महात्मन, मेरा बेटा अहंकार की आग में जल रहा है। कृपया उसे प्रेम और विनम्रता का पाठ पढ़ा दें। अगली सुबह की सुनहरी धूप में महात्मा राजकुमार को लेकर टहलने निकले। राजकुमार ऊब रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधारण से महात्मा उसे क्या सिखाएंगे। वत्स, इस कोमल और मासूम से दिखने वाले पौधे का एक पत्ता चखकर बताओ, इसका स्वाद कैसा है? थू, ये क्या है? यह तो जहर जैसा कड़वा है। अगर यह छोटा सा पौधा अभी इतना कड़वा है, तो बड़ा होकर यह कितना भयानक और जहरीला पेड़ बनेगा। गुस्से से पागल राजकुमार ने उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका और चिल्लाया, ऐसे कड़वे पौधे की इस सुंदर बगीचे में कोई जगह नहीं है। इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। पुत्र, तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारे बारे में यही सोचती है। अगर तुम्हारे स्वभाव में कड़वाहट रही, तो लोग तुम्हें भी इसी तरह दिल से उखाड़ फेंकेंगे। महात्मा की बात बिजली की तरह राजकुमार के दिल पर लगी। उसे अपनी गलतियों का आईना दिख गया और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। महात्मन, मेरा अहंकार टूट गया है। मुझे क्षमा करें। मैं आज से एक दयालु और विनम्र इंसान बनने का संकल्प लेता हूं। समय बदला और राजकुमार भी। अब वह घमंडी नहीं, बल्कि गरीबों का सहारा था। और इस तरह एक कड़वे पौधे के सबक ने उसे दुनिया का सबसे प्रिय राजा बना दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।